जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मैं आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में वर्तमान में उपलब्ध सूर्य सिद्धांत वर्तमान में खगोली है। गणित ज्ञान का भगवान सूर्य के नाम से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध है जो सूर्य सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ 14 अध्यायों में विभक्त है। इनका श्लोक संख्या 500 के आसपास है। अध्याय 11 तक का नाम पूर्व खंड तथा शेष 3 का नाम उत्तरखंड है। इस ग्रंथ के प्रादुर्भाव के संबंध में ग्रंथारंभ में एक रोचक आख्यान आया है जिसका सारांश यहाँ उपस्थित है। प्राचीन काल की बात है। मयासुर नामक महान शिल्पी ने सत्ययुग के अंत में वेदांगों में श्रेष्ठ तथा परम पुण्यमय तथा अत्यंत रहस्यमय नक्षत्र ज्ञान ज्योतिष विद्या के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तप करके भगवान सूर्य की आराधना की। उसके तप से प्रसन्न हुए भगवान सविता प्रकट हुए और उसे वरदान देते हुए बोले, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। मैंने तुम्हारे अभिप्राय को समझ लिया है। मैं तुम्हें अवश्य संपूर्ण ज्योतिर्विज्ञान का ज्ञान प्रदान करूँगा और उसका रहस्य भी बताऊँगा। किंतु हे मैं, मूल बात यह है कि इस त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे तेज को सह सके। जो भी मेरे समक्ष रहेगा वह मेरे ताप से दग्ध हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं निरंतर भ्रमण करता रहता हूँ, अतः मेरे पास अवकाश भी नहीं है। इसी कारण मेरा ही अंशभूत पुरुषावतार प्रकट होकर तुम्हें संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र बतलाएगा। नामे तेजा सह कश्चिदाख्यातुं नास्ति में छड़ा मंदसः पुरुषोऽयं ते निशेषं कथयिष्यति। मयासुर से ऐसा कहकर तथा अपने अंशावतार पुरुष को मैं के प्रति संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र उपदिष्ट करने की आज्ञा देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर मैंने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्यांश पुरुष को प्रणाम किया। तब सूर्यावतार पुरुष ने कहा, हे मैं, प्रत्येक युग में भगवान सूर्य ऋषियों को ज्योतिष शास्त्र जो उत्तम ज्ञान दिया करते हैं, उन्हीं के अनुग्रह से मैं तुम्हें बताता हूँ। एकाग्र होकर सुनो। तदंतर सर्वप्रथम मैं से काल तत्व का निरूपण करते हुए कहा, काल के 2 रूप हैं। एक तो अविभाज्य काल तत्व है जो शास्त्र प्रमाण द्वारा ही सिद्ध है। वह लोकों का अंत करने वाला है। काल का दूसरा स्वरूप है जो कलनात्मक है, विभाज्य है, ज्ञान का विषय है, उसे जाना जा सकता है। यह कलनात्मक काल भी स्थूल, मूर्त एवं सूक्ष्म अमूर्त 2 प्रकार का है। लोकानामन्तकृत कालः कालोऽन्याकलनात्मका साद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान्मूर्तश्चामूर्त उच्यते। इस प्रकार आगे मयासुर को सूर्यांश पुरुष ने संपूर्ण गणित शास्त्र का उपदेश दिया जो मूलतः भगवान सूर्य का ही अभिमत था। मैदाव द्वारा सूर्यावतार सूर्यांश पुरुष से प्राप्त ज्योतिष शास्त्र विद्या का उल्लेख इसी ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में अन्यत्र भी आया है। वहाँ भी निर्दिष्ट है कि मयासुर ने परम भक्ति पूर्वक सूर्यांश पुरुष की पूजा कर उनसे अनेक प्रश्न किए। अथार्कांश समुब्धौ भूतं प्रणिपत प्रत्यकृतांजलि भक्त्या परमयाभयर्च प्रच्छेदं मयासुरा। संपूर्ण विद्या देने के अनंतर सूर्यांश पुरुष बोले, हे सूर्य भक्त दैत्य श्रेष्ठ, मैंने परम अद्भुत रहस्य तुम्हें बतलाया है। यह सभी पापों का नाश करने वाला तथा परम पवित्र और ब्रह्म रूप है। ग्रहों तथा नक्षत्रों से
संबद्ध यह जो दिव्य ज्ञान तुम्हें प्रदान किया, इसको जान लेने से सूर्यादि लोकों में सदा के लिए स्थान प्राप्त होता है। विज्ञाकादिलोकेषु स्थानम प्राप्नोति शाश्वतम। इस प्रकार मैं को भली भांति उपदेश देकर के अनंतर सूर्यांश पुरुष उनसे पूजित होकर सूर्यमंडल में प्रविष्ट हो गए। मैंने भी वह दिव्य ज्ञान प्राप्त कर अपने को धन्य और कृतार्थ माना। कालांतर में ऋषियों को जब यह जानकारी हुई कि मैंने सूर्य भगवान से वर प्राप्त किया है, तो वे भी उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आदरपूर्वक उसके पास गए और प्रसन्न होकर मयासुर ने भी ऋषियों को ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का भली भांति ज्ञान कराया। सातेभ्यः प्रददौ प्रीतौ ग्रहाणाम चरितम महत। इस प्रकार भगवान सूर्य से प्रकट ज्योतिर्विद्या सूर्यांश पुरुष मयासुर तथा ऋषियों को अनुक्रम से परंपरा प्राप्त होकर लोक में प्रचलित हुई। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में सूर्य सिद्धांत। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।